जी सर, शुक्रिया। सर, आपके अनुभव में कोई भी कैंडिडेट या विद्यार्थी जब इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करता है, और स्पेशली हमारे विदर्भ रीजन्स में जो बच्चे होते हैं उनका सॉफ्ट स्किल, इंटरव्यू स्किल थोड़ा इतना शार्प नहीं होता है, तो आप क्या ऐसे टिप्स सजेशंस देना चाहेंगे इंटरव्यू के प्रिपरेशंस के पहले? देखिए, सबसे पहले इंटरव्यू के प्रिपरेशन से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत कम बच्चों को ये पता होता है कि इंटरव्यू क्या है। जी। लोगों को ये लगता है इंटरव्यू का अर्थ है कि जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आइडियली देखा जाए तो इंटरव्यू का अर्थ है इट्स एन इंटरैक्शन बिटवीन टू और मोर पीपल। इसीलिए उसमें आप जब उस वर्ड को ब्रेक करेंगे इंटरव्यू, तो इट्स एन इंटरैक्शन और एक्सचेंज ऑफ व्यू बिटवीन टू और मोर पीपल। स्टूडेंट्स को हमेशा यही लगता है कि मेरा इंटरव्यू है, एचआर मुझसे बहुत सारे सवाल जवाब पूछेगा और मुझे जवाब देना है। जबकि मेरे कैंपस रिक्रूटमेंट के अनुभव में मैंने जो देखा है, जब सम अप करते हैं ना इंटरव्यूज को, तब एचआर बच्चे को पूछता है क्या आपको मुझसे कुछ सवाल पूछना है। और बहुत कम संख्या ऐसे बच्चों की होती है जो एचआर से सवाल पूछते हैं कि सर मेरे करियर एवेन्यूज क्या होंगे, या यदि मैं पीजी करना चाहता हूँ, अभी आप तो ग्रेजुएट के लेवल पे मुझे रिक्रूट करेंगे, मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कुछ अवसर है क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, क्या आप पीजी स्पॉन्सर करेंगे मुझे। दिस इज द ट्रू मीनिंग ऑफ एन इंटरव्यू। अगर इस थॉट प्रोसेस से आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा रहेगा। तो पहला टिप डेफिनेटली। तो ये है कि इंटरव्यू से डरिए मत, कभी भी मत डरिए। दूसरा जो डर मैंने बच्चों में देखा है, यही बच्चे इंग्लिश, मराठी या अपनी मदर टंग में बहुत अच्छी से बात करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश बहुत घबरा जाते हैं कि मुझे इंग्लिश यदि बराबर नहीं बोलने आई तो मेरा इंटरव्यू में मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज एंड यू नीड टू बी गुड इन दैट। मेरे ही नहीं, कई कॉलेजेस के ग्रेजुएट लेवल के बच्चों को हम जब देखते हैं ना इंग्लिश में बात करते, तो ये समझ आता है कि इन्हें आज के लेवल में सादा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन सिखाना जरूरी है। इन्हें ये कॉलेज की गलती नहीं है। ये बच्चे जब 8, 9, 10th में इंग्लिश पढ़ के कॉलेज में एंटर करते हैं, या 11, 12th में पढ़ के कॉलेज में एंटर करते हैं, उस लेवल पे ही कॉलेज ने इन्हें या स्कूल ने इन्हें रेन एंड मार्टिन जो बुक होती है, जो मैंने भी पढ़ी मेरे इंग्लिश के समय एज अ स्टूडेंट, उस लेवल की इंग्लिश इन बच्चों के लिए ज़रूरी है। लेकिन आज आप यदि कहें कि ग्रेजुएट को हम रेन एंड मार्टिन लेके बैठे और पढ़ाएं, तो प्रैक्टिकली इतने सारे एकेडमिक्स के बीच में समय नहीं है। तो दूसरा टिप तो यह है कि यू शुड बिल्ड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन स्किल, तो कम्युनिकेशन स्किल डज नॉट नेसेसरीली मीन स्पीकिंग इन इंग्लिश। कम्युनिकेशन को स्किल क्यों बोला है? यदि वही बात आप इफेक्टिवली किसी तक पहुंचा रहे हो और आपको सामने वाले से रिस्पॉन्स मिल रहा है, इसीलिए उसको कम्युनिकेशन स्किल कहा। तो ये संभाषण मराठी में हो, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, इट इज़ अ स्किल। तो कम्युनिकेशन को स्किल के तौर पे बिल्ड करिए, इट शुड बी अ स्किल। कई लोग बहुत कम बोल के भी रिजल्ट्स ले लेते हैं, कई लोग होते हैं ऐसे, दोज हु आर वेरी गुड लिसनर्स। अभी वो एक अलाहाबादी करके एक ये है, यूट्यूबर है। हाँ यूट्यूबर है। आप उसकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर, और हर पॉइंट पे वो स्पीकर को मोटिवेट करता है कि वो बोले। आप उसके जेस्चर्स देखिए, जिस तरीके से वो बोलता है। तो इंटरव्यू क्रैकिंग में एक गुण ये भी है, यू शुड बी अ गुड लिसनर। कई सारे बच्चे बहुत घाई करते हैं इंटरव्यू में जवाब देने के लिए। बी अ गुड लिसनर। कम्युनिकेशन स्किल का रूल नंबर 1 इज टू बी अ गुड लिसनर। मैं आपने प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत बोलते हुए सुना होगा, भाषण में सुना होगा। जी। पिछले बरस में उनसे दिसंबर में मिला उनके निवास पे। मैंने उसका एक विपरीत पिक्चर देखा। वो बहुत कम बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं और आपको बोलने देते हैं, जो मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया। आप पूरे ड्रेन हो जाओ, उसके बाद वो रिस्पॉन्स करेंगे, देंगे आपको। ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। यानी यहाँ कोई घाई नहीं है कि ठीक है आपका बोलना हो गया अब मैं बोलूँ। ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। हम तो सिर्फ भाषण में देखते हैं ना बोलते हुए। ही इज़ अ वेरी गुड लिसनर। तो कम्युनिकेशन स्किल का रूल नंबर 1 इज यू शुड बी अ गुड लिसनर। इंटरव्यू के पहले काफ़ी सारी चीज़ों की तैयारी करनी होती है। एक जो दिमाग में माइंडसेट है कि बहुत नए और अच्छे कपड़े पहनना चाहिए इंटरव्यू में। नए कपड़े पहनने से अच्छा अच्छा अटायर होना चाहिए आपका, जिसमें आपको खुद को कंफर्टेबल लगे और आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो। आप जितने भी बड़े लीडर्स देखेंगे,
इन सारों के ड्रेसिंग में एक कॉमनिटी होती है कि दे आर वेरी वेल ड्रेस्ड। वो लोगों को दिखाने के लिए नहीं होता है। जब आप अच्छे ड्रेस होते हैं तब आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। इसलिए ड्रेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में जाऊंगा तो काफ़ी समय जाएगा। इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। जिस डोमेन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसका थरो नॉलेज पूरा एक्सप्लोर करने के लिए कोशिश करिए। तो यदि मैं किसी केमिकल इंडस्ट्री के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ जो आपका फील्ड है, तो आपके पास उस इंडस्ट्री के सारे जायंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन केमिकल्स की फील्ड में आज सबसे बड़ा काम कर रहे हैं, और केमिकल इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी स्किल है जो मार्केट को ड्राइव कर रही है। आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं एज अ नेशन इस इंडस्ट्री में। तो आपका उस डोमेन के बारे में पूरा नॉलेज होना ज़रूरी, ताकि आप इंटरव्यू को इफेक्टिवली फेस कर सकें। ये तो बात रही डोमेन नॉलेज के बारे में। जो एचआर इंटरव्यू लेने आता है या जितने इंटरव्यूज मैं देखता हूँ, इसमें मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, ये मोर देन नॉलेज चेक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एटीट्यूड चेक, कि ये कैंडिडेट सचमुच मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लायक का है। इसलिए इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि कैंडिडेट सही में क्या है वो जान मिले इन्हें। जैसे कोई लड़की है तो उससे पूछते हैं कि बेटा आपको हम रिक्रूट कर रहे हैं, लेकिन अब अभी आप ग्रेजुएट हो, आपकी एज 21-22 साल है, अगर आपके पेरेंट्स ने कहा कि 24 या 25 बरस की उम्र में आपकी शादी कर देना है तो कैसे करोगे? आपको हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है आपको ऑफशोर भी भेजे हम लोग। तो वो लड़की घाई में बोल देती हाँ, बोले मुझे मेरे पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा। अदरवाइज ये अगर सवाल उसने नहीं पूछा होता तो वो एचआर को भी नहीं पता चलता कि इस लड़की के दिमाग में ये भी है कि कोई अच्छा मैच यदि मिलता है तो मैं शादी कर सकती हूँ, मेरे फैमिली वगैरह भी देखा। इसमें उसने अपने एफर्ट्स बढ़ाए क्योंकि उसने सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करना, इस प्रकार के वो सवाल पूछता ही है। क्योंकि यहाँ से जब आपको रिक्रूट करके लेके जाते हैं और आप 2 महीने में, 6 महीने में या साल भर में छोड़ देते तो उनका प्रोजेक्ट रुक जाता है जिस प्रोजेक्ट के लिए आपको हायर किया जाता है। वैसे ही लड़कियों से सवाल पूछा जाता है, आर यू कंफर्टेबल वर्किंग इन नाइट शिफ्ट्स? क्योंकि बीच में एक बहुत सारा पैच हमारे देश में ऐसा है जिसमें नाइट शिफ्ट्स में काम करने वाला जो था एक क्राउड लड़कियों का, वो इनसिक्योर फील करते कि नहीं नाइट शिफ्ट्स में काम नहीं करना है। ये भी एक एटीट्यूड चेक करने की कोशिश करते हैं। और आपको मैं बताऊं, कई सारी लड़कियां बहुत कॉन्फिडेंटली इसका जवाब देती कि सर आई एम अ को एजुकेशन स्टूडेंट, आई विल बी हैप्पी टू वर्क इन नाइट शिफ्ट इफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स मी। दैट गर्ल इज थ्रू। तो ये नॉलेज डोमेन तो बहुत लिमिटेड चेक है, ज़्यादा होता है एटीट्यूड चेक करना। ये कैंडिडेट सचमुच हमारे साथ जॉब करना चाहता है और ये कितना हमारे साथ रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि जॉब इंटरव्यू इज अ चेक टू सी एज टू यू गेट अ राइट कैंडिडेट इन द राइट पोजीशन। ना ओवर क्वालिफाइड चाहिए ना अंडर क्वालिफाइड चाहिए। अगर आपने कभी ओवर क्वालिफाइड कैंडिडेट को ले लिया, जैसे अब आप एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ, हमारे यहाँ पे MCA का प्रोग्राम है जी। वो भी ग्रेजुएशन के बाद पहले 3 बरस का था, अब 2 बरस का हो गया MCA। लेकिन इंडस्ट्री वाले बोलते कि हम BE कंप्यूटर के बच्चों के साथ MCA का इंटरव्यू नहीं लेंगे। मैं पूछता हूँ क्यों, कई बार मैं पूछता हूँ कि क्यों। बोले सर जब ये कैंडिडेट रिक्रूट हो जाते हैं और हमारे यहाँ जब जॉब में ज्वाइन करते हैं तो 6-8 महीने के बाद ये बोलना शुरू करते हैं ये तो मात्र BE कंप्यूटर है, मैं तो MCA हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, इसकी सैलरी भी 5 लाख पर एनम, मेरी भी सैलरी 5 लाख पर एनम। तो बहुत ब्राइट पॉसिबिलिटी रहती है कि वो कैंडिडेट जॉब छोड़ के भाग जाता है। इस लेवल से एचआर अपनी पॉलिसीज फॉर्म करता है क्योंकि उन्हें अपना प्रोजेक्ट आगे बढ़ाना है। कि एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज जब तक नहीं बनेगा तब तक आप प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए एचआर इंटरव्यू में एटीट्यूड रियली मैटर्स एंड यू शुड एट एवरी पॉइंट इन टाइम शो योर विलिंगनेस, शो योर एक्साइटमेंट इन गेटिंग सिलेक्टेड। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रेज्यूमे पे फोकस नहीं करते। रेज्यूमे का आपको मैं अर्थ बताऊँ, इट्स अ लैटिन वर्ड, उसका अर्थ है माई ओन रिफ्लेक्शन, मेरी स्वयं की परछाई। तो यदि मेरा बायोडाटा मैंने किसी के पास भेजा है तो मेरे एब्सेंस में मेरा एक इमेज समझ आना जाना चाहिए सामने वाले को कि बंदा क्या एज का है, ये क्या पढ़ा हुआ है, कहाँ से आता है और इसका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है। और जब आप ऐसा रेज्यूमे एचआर को रखते हो और एचआर आप ही के रेज्यूमे से रिलेटेड सवाल पूछता है और आप जवाब नहीं दे पाते हो, तो आप जब रेज्यूमे बनाते हो तो उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। जैसे यदि कोई BCA पढ़ा हुआ बच्चा है, उससे पूछा जा सकता है सवाल कि आपने BCA क्यों सिलेक्ट किया, BSc कंप्यूटर क्यों नहीं किया। यानी
खुद के दिमाग में ही आप सवाल बनाइए कि कौन कौन से प्रकार के सवाल बन सकते हैं और उनकी तैयारी करिए। कई बार तो इंटरव्यूज की शुरुआत होती है कि मेरा नाम है अखिल, तो अखिल का अर्थ क्या है बताइए। ऐसे भी है, क्योंकि एक रहता है कि उसको आपका एटीट्यूड चेक करना है कि बंदे का एटीट्यूड क्या है। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें तो बोलने लगे तो घंटों बोल सकते हैं, और मार्केट में काफ़ी सारा अच्छा लिटरेचर अवेलेबल है। और क्योंकि ये लिटरेचर अवेलेबल है ना, हाउ टू फेस अ जॉब इंटरव्यू, तो जो एचआर इंटरव्यू लेता है ना, उनके लिए भी किताबें आ गई मार्केट में, हाउ टू टेक अ जॉब इंटरव्यू। क्योंकि कैंडिडेट इतनी अच्छी से तैयारी करके जाते हैं कि एचआर के लिए भी एक डिफिकल्ट हो गया कि सही एटीट्यूड कैंडिडेट का क्या है, ये कैसे निकालें। ओवरऑल आपका पैकेज होता है, आपकी पर्सनालिटी होती है, आपका एक्सप्लेनेशन, आपका ड्रेसिंग, आपका प्रेजेंटेशन। कई बार मैं देखता हूँ यहाँ पे देहात से बेचारे बच्चे आते हैं इंटरव्यू के लिए, बहुत अच्छा स्कोर 75% स्कोर होता है, 78 होता है, और एक सादे झोले में वो अपना फोल्डर लेके आते हैं और एचआर के टेबल के ऊपर रख देते हैं। ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो पिन पॉइंट होती है कि आपको ये चीज़ नहीं करना है। आपको आपका फोल्डर जो आप टेस्टिमोनियल्स का कैरी करें वो आपके पास रखना है, एचआर के टेबल पे नहीं रखना है। बच्चे शॉर्टकट मारते हैं, क्या करते हैं, रेज्यूमे की एक कॉपी बनाते हैं, उसकी साइक्लो स्टाइल फोटो कॉपीज निकालते जाते हैं। तो एक स्टेज तो ऐसी आती है कि वो इतना ब्लर हो जाता है रेज्यूमे की कॉपी, रेज्यूमे अपडेटेड नहीं होता है। जो ईमेल आप आज यूज ही नहीं कर रहे हैं या ब्लॉक हो चुका है जो ईमेल का अकाउंट, वो ईमेल एड्रेस डाला हुआ है। कई सारी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं एज अ फ्रेशर जो आपके काम आएगी। रेज्यूमे अपडेटेड रखिए, रेज्यूमे की फ्रेश कॉपी रखिए, आपका ड्रेस शुड बी गुड। और अगर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट, और मैं तो बच्चों को कई बार कहता हूँ मेरे कॉलेज में भी कि मैं आपका इंटरव्यू ऐसा शेड्यूल करवाऊंगा कि आपको 2 घंटा आराम करने को मिले, और वो मैं करता हूँ। यदि एप्टीट्यूड टेस्ट मेरे कॉलेज में 9 बजे से शुरू होती है और 12 बजे रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं ना, तो मैं एचआर को बोलता हूँ कि नहीं, मैं भी अवेलेबल नहीं रहूँगा, आप 4 बजे से इंटरव्यू लगाओ। तो उस बीच में वो बच्चा जाके घर से ड्रेस चेंज करके, अगर वो पास हो गया एप्टीट्यूड, उसको रिजल्ट हम बता देते कि तू एप्टीट्यूड पास हो गया है, तेरा इंटरव्यू। बच्चा आराम से खाना खा के फ्रेश होके तैयार होके इंटरव्यू के लिए। नहीं तो सुबह 9 बजे से 5 बजे तक अगर आप कैंडिडेट को बिठाओगे इंटरव्यू के लिए, तो अल्टीमेटली इट इम्पैक्ट्स द क्वालिटी ऑफ इंटरव्यू। यदि कोई ऐसा अवसर मिले, आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू के बीच में गैप मिलता है, तो अच्छे से आप भरपेट भोजन करिए। भरपेट तो नहीं कि आपको नींद आ जाए, बट यू शुड अपीयर फ्रेश, यू शुड लुक फ्रेश। काफ़ी छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूँ मैं,